नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम रोहन है। मेरी पत्नी मीरा एक बहुत ही सीधी और घास फूस जैसी लड़की थी। ना ढंग से तैयार होती, ना रोमांसिंग में कोई इंटरेस्ट था। लेकिन उसकी छोटी बहन रिया बिल्कुल अलग थी। रिया बेहद खूबसूरत, मॉडर्न, हमेशा ऐसे कपड़े पहनती कि उसे देखकर किसी का भी ईमान डोल जाए। रिया अक्सर हमारे घर आती थी और जब मीरा किचन में होती थी तो रिया मुझे अकेले में देखकर ऐसी निगाहें डालती थी और ऐसी बातें करती थी कि मेरा दिमाग खराब हो जाता था। एक रात मीरा थक कर जल्दी सो गई। मैं हॉल में बैठकर काम कर रहा था। तभी रिया मेरे पास आई। उसने बहुत ही दीवे कपड़े पहने थे, मतलब जैसे दिख रहा था उसे। उसने धीरे से मेरे पास आकर कहा, जीजू अब बोर तो नहीं हो रहे हो ना? उन्हें क्या पता मर्द को क्या चाहिए होता है। उस रात मैं खुद पर काबू ही नहीं रख पाया और हमारे बीच सब कुछ हो गया। मीरा के पीठ पीछे हमारा यह जिस्मानी रिश्ता रोज का काम बन गया था। रिया मुझे वो हर सुख दे रही थी जो मुझे मीरा से नहीं मिल रहा था। रिया अब सिर्फ अकेले में ही नहीं बल्कि पूरी तरह मुझे अपना बना चुकी थी और बनाना चाहती भी थी। एक दिन अचानक मीरा की कार से एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई। मैं अंदर से थोड़ा उदास था, पर रिया ने मुझे तुरंत संभाल लिया। उसने परिवार पर दबाव बनाया और मीरा के मरने के बाद 2 महीने बाद ही हमारी शादी हो गई। साली अब घरवाली बन चुकी थी। अब हम खुली एक साथ रह सकते थे। पर असल खेल तो शादी के बाद शुरू हुआ। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद मुझे बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना था, पर मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और मैं रात को ही बिना बताए घर वापस आ गया। जब मैं अपने बेडरूम के पास पहुंचा तो अंदर से अजीब आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा पुश किया और जो देखा मेरे तो होश उड़ गए। रिया मेरे ही एक दोस्त के साथ बेड पर थी। मेरा खून खौल रहा था। मैं जोर से अंदर से गुस्सा था। मुझे देखकर दोनों के होश उड़ गए थे। दोनों कपड़े लपेटने लगे। रिया डर के मारे मेरे अंदर आकर बोली, रोहन प्लीज़ सुनो, मुझे रहा नहीं जा रहा है। मैंने पूरा गुस्से के चेहरा लाल हो गया था। मैं चिल्लाकर कहा, बहुत कुछ बातें बोल दी। तभी उस दोस्त ने डर के मारे एक बड़ा राज खोला। उसने रोते हुए बताया कि मीरा का एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था। रिया ने ही इस दोस्त के साथ मिलकर ही मीरा का एक्सीडेंट करवाया था। कार के ब्रेक्स फेल किए थे ताकि वो मुझसे शादी कर सके और यहाँ रह सके और ये दोनों ऐश कर सके। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और उन दोनों के खिलाफ मर्डर और धोखेबाजी का केस दर्ज करवाया। उन्हें हमेशा के लिए जेल भेज दिया। नहीं करनी चाहिए गद्दारी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।